हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के द्वारा 10th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया गया था और बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं। जो इस चैनल पे नए उसको मैं बता दूं कि इससे पहले 2-3 एक्सरसाइज हो चुके हैं। जो नहीं देखे जाकर जरूर देखें। हम लोगों ने अलजेब्रा स्टार्ट किया था। अलजेब्रा का आज छठा या सातवां लेक्चर होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग को क्या पढ़ा था उससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। अब जिन बच्चों को वीडियो अगर समझ में नहीं आया होगा, इससे पहले जो भी क्लास हुआ अगर समझ में नहीं आया होगा, कृपया कमेंट करके बताएं और मैं कोशिश करूंगा उसको फिर से समझा देने का। तो चलिए देखते हैं आज से क्लास में क्या पढ़ना है। आज से क्लास में दो चैप्टर रैखिक समीकरण स्टार्ट किया गया था, कुछ देर पहले उसका थ्योरी हम लोगों ने दिया था। आज हल्का सा थ्योरी देखेंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ा था, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था कि समीकरण को कैसे कितने तरीके से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोगों ने देखा था कितने तरीके से हल कर सकते हैं और आज हम लोग देखेंगे। उससे आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और प्रतिदिन मेरा वीडियो जरूर देखिए। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से देखते होंगे और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस माध्यम से आपका सारे नौ जितने भी कमजोर स्टूडेंट है सबका मैथ सही हो जाएगा और 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। आप प्रतिदिन मेरा वीडियो जरूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए तो आप लोग को मैं बताया था लास्ट क्लास में क्या कि कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जिसके बहुत सारे हल होते हैं, जिसके एक हल होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले समीकरण का मूल फॉर्म लिख लेते हैं। a1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा समीकरण का क्या ओरिजिनल फॉर्म है। समीकरण का ओरिजिनल फॉर्म ये क्या है मेरा समीकरण का, दो जोड़े रखे समीकरण का ये ओरिजिनल फॉर्म है। इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कैसे उसको किस समीकरण का कितना हल होगा और किस समीकरण का कितना हल होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। अगर a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा, अगर a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा तो इसका क्या क्या होगा कंडीशन, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कंडीशन क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कंडीशन होगा, पहला कंडीशन ये होगा, फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि इसका इसका एक हल होगा, ठीक है। एक और केवल एक हल होगा, ठीक है। ये आपको बुक में दिया हुआ, आप वहां से आपको इसको याद कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ कैसे उसका एक हल होता है, मैं बता दूंगा। इसका एक और केवल एक हल होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा और इसका जो ग्राफीय सोल्यूशन होगा, इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे, इस वैसा इक्वेशन जिसका a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, ठीक है। उसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, यानी कि उसका ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा। यानी उसका ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे को कट करेगा। देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल देके हम लोग आपको बता देता हूँ इसका एग्जाम्पल देकर। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसा दिक्कत लगे कि समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसका एक इक्वेशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2x माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है मेरा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मेरा फर्स्ट, इक्वेशन मेरा सेकेंड। चलिए इसको देखते हैं कैसे a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होता है। इसका किसका एग्जांपल है, फर्स्ट कंडीशन एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है मेरा, क्या है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 अगर होता है तो क्या होता है, उसका एक और केवल एक हल होता है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल लेते हैं कैसे इसको हम लोग डिसाइड करेंगे a1/2। देखिए यहाँ पे a1 ये होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, a1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, c1 इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा, c1 0 है, ठीक है। उसके बाद a2 क्या है मेरा 3, b2 क्या है मेरा 4 और c2 इक्वल टू भी 0 है। चलिए इसको इसको पुट करते हैं। a1/a2 1/3 कॉमा -2/4। अगर इसको हम लोग लिखें तो 1/3 इक्वल टू 1/2 यही होगा ना, इक्वल टू नॉट होगा ना, क्या वो इक्वल टू नॉट होगा, ये इसके बराबर आया नहीं आया ना। तो वैसा इक्वेशन जिसका a1/a2 इक्वल टू नॉट a1/a2 होगा, वो b1/b2 के इक्वल टू नहीं होगा, उसका क्या होगा कंडीशन, उसका क्या क्या कंडीशन होगा। एक मैं एग्जांपल इसका, दूसरा कंडीशन क्या क्या होगा, उसका केवल एक और केवल एक हल होगा। उसका जो ग्राफी होगा प्रतिच्छेदी होगा, उसका जो ग्राफी होगा जिसे वो कट करेगा, ग्राफी विधि से जो बनाएंगे, ठीक है।
तो ये चार्ट आपको बुक में दिया गया है, वो आप उसको जाके याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। A1 अगर A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 होगा तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा, और उसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, यानी एक दूसरे को काटेगा। ठीक है, उसका मैं एक एग्जांपल दे दिया, आप वीडियो को रोक कर इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन क्या है मेरा, दूसरा कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। एक ये कंडीशन होता है, एक ये कंडीशन होता है क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ऐसा अगर कंडीशन होगा तो उसका कैसा उसका सोल्यूशन होगा वो हम देख लेते हैं। उसका सोल्यूशन होगा अनेक हल होगा। उसका क्या होगा, अनेक हल होगा। उसका अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल होगा। और इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा समपाती होगा। इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, समपाती होगा। समपाती होगा, समपाती मतलब ये होता है कि एक ही लाइन पे दोनों आ जाएगा। एक ही लाइन पे क्या होगा, दोनों आ जाएगा। ठीक है, एक ही लाइन पे क्या होगा, दोनों का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अगर तीनों कंडीशन सेम इक्वल आ जाए तो इसका जो हल होगा अनेक हल होगा, और इसका ग्राफीय सोल्यूशन क्या होगा, समपाती रेखा, यानी कि एक ही रेखा पे दोनों का मान आ जाएगा। ठीक है, इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ एक, जैसे हो गया 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा मेरा हो गया 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मेरा तैयार हो गया। अब इसको देखते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसका क्या लिखेंगे, 2/4 A1/A2 2/4 इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू माइनस 9/-18 होगा। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1/2 इक्वल टू B 1/2 इक्वल टू 1/2 होगा। 9 दूना 18, 3 दूना 6, 2 दूना 4 हो गया 1/2। तीनों इक्वल आ गया मेरा, तीनों इक्वल आ गया। जिस इक्वेशन का ये तीनों कंडीशन इक्वल हो जाए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा। तीनों कंडीशन, ये कंडीशन अगर आ जाए तो उसका क्या होगा, अनेक हल होगा। उसका क्या होगा, अनेक हल होगा। उसका क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। और उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ का सोल्यूशन कैसा होगा, संपाती होगा। संपाती मतलब एक ही लाइन पे, एक ही रेखा पे दोनों का आंसर हो गया। एक ही रेखा पे जब मैं ग्राफ बताऊंगा ना, उस दिन मैं आपको समझाऊंगा कैसे एक ही लाइन पे आ जाता है दोनों। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पहला कंडीशन क्या था, अगर A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 होता है, अगर A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 होता है तो उसका क्या होता है, एक और केवल एक हल होता है। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, और उसका ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं कंडीशन। तीसरा कंडीशन मैं एक बार फिर से बता दूं, और जिस बच्चे को वीडियो समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी एग्जांपल देखने में दिक्कत हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कृपया आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सोल्यूशन फिर से कर दूंगा। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन क्या करूंगा, फिर से कर दूंगा, और वो सोल्यूशन मैं करके आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है मेरा, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट तीसरा कंडीशन क्या होता है, A1 बाई, ये थर्ड कंडीशन है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। देखिए तीन कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था मेरा, ध्यान से देखिएगा। पहला कंडीशन मेरा क्या था, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। तो उसमें क्या होता था, एक और केवल एक हल होगा, और उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। यानी प्रतिच्छेदी का मतलब होता है ऐसे एक दूसरे को काटना। ये था पहला कंडीशन मेरा। दूसरा कंडीशन क्या था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों इक्वल आ जाए। A B C तीनों अगर इक्वल आ जाएगा तो उसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और उसका ग्राफ क्या होगा, संपाती, मतलब एक ही लाइन पे दोनों का सोल्यूशन आ जाएगा, वो कट नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन देखते हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 इक्वल टू नॉट C1/C2। तो इसका क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा।
इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, समानांतर होगा, समांतर, समांतर होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। समांतर मतलब क्या, ये कहीं पे कट नहीं करेगा। समानांतर का मतलब वो होता है कि ऐसा दो लाइन जो कहीं पे मिले ना, उसका जो डिस्टेंस होगा बीच का वो हमेशा सब जगह इक्वल होगा, उसको समानांतर बोलते हैं। तो इसका जो ऐसा जो कंडीशन होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, ऐसा जब कंडीशन आ जाएगा तो उसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, समानांतर होगा। इसका भी एक हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व, कैसे इसका होता है कंडीशन। तो चलिए चलिए उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। x प्लस 2y-4 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है मेरा 2x प्लस 4y-12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए 1/2 इक्वल टू 2/4, कॉमा कॉमा दे दीजिए, कॉमा -4/-12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू नॉट 1/3। ये दो बराबर, ये बराबर हुआ, ये दोनों बराबर हो गए, ये बराबर नहीं हुआ। और ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ध्यान दीजिए तीसरा कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन आता हो किसी इक्वेशन का, पहले चेक करते इसमें क्या है कि अगर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज देखोगे ना 3.2 अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि पहले चेक करके बताइए, जिसका सॉल्यूशन होगा, जिसका सॉल्यूशन निकलेगा उसका ही सॉल्यूशन निकालना है। जिसका एक हल या फिर अनेक हल होगा उसी का सॉल्यूशन निकालना है। जिसका कोई हल नहीं होगा उसको हम लोग सॉल्व नहीं करते, उसको हम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो आपको कंडीशन देगा कि जिसका हल होने वाला संभव हो उसको ग्राफ विधि से बनाए या फिर लुप्तीकरण से बनाए या फिर प्रतिस्थापन से, उसका सोल्व करना होगा पहले चेक करके। और जिसका कोई सोल्यूशन होगा नहीं उसको हम लोग बनाएंगे नहीं, पहले चेक कर लेंगे। और कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम लोग वहीं पे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बनाते नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया कंडीशन। तो इसका क्या क्या होगा, इसका क्या क्या कंडीशन होगा, इसका कंडीशन होगा कि कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, समानांतर होगा, इसका ग्राफ समानांतर होगा। चलिए दोस्तों, ये हो गया मेरा, ये लास्ट थ्योरी था, थ्योरी हो गया खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब एंट्री करेंगे कहाँ पे, चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज है मेरा 3.1। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, दो चर रेखीय समीकरण का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अभी तक जिन बच्चों को थ्योरी नहीं समझ में आया, कोई भी इससे पहले जो भी क्लास हुआ है, इससे पहले जो भी क्लास हुआ, जो भी लेक्चर हुआ है, उसमें अगर किसी बच्चे को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा, कोई परेशानी हुई होगी, तो कृपया करके आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जाके उसको फिर से वीडियो अपलोड करके उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, और अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और प्रतिदिन मेरा वीडियो देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो रिजल्ट आएगा सबसे अच्छा आएगा। आपको मैथ में कम से कम 85 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आप अच्छे से मेरा वीडियो देख लोगे तो। ठीक है, मैं एकदम आसान तरीका से 0 लेवल से समझाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका कंडीशन क्या है। इसको आगे एक्सरसाइज पढ़ते हैं, इसको हम देते हैं मिटा। और नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर में हम लोग एंट्री करते हैं, एक्सरसाइज में, सॉरी एक्सरसाइज चैप्टर में हम लोग स्टार्ट कर ही चुके हैं, हम लोग एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं। आज बहुत दिनों की एक्सरसाइज पढ़े हुए। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। मैं फिर से बता दूं, कोई बच्चे वीडियो मिस मत कीजिएगा, किसी ने ऐसा ना हो कि वीडियो मिस कर जाए, वीडियो मिस मत कीजिएगा, प्रतिदिन मेरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो नहीं देखिएगा तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आज से चैप्टर स्टार्ट करता हूँ इसका। 3.1 कौन सा एक्सरसाइज करना है, 3.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते प्रश्नावली, प्रश्नावली 3.1, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आप लोग क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। लिखने में काफी समय लग जाएगा, फालतू का समय वेस्ट हो जाएगा। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन में दो कैरेक्टर, एक आफ्ताब है, एक आफ्ताब की पुत्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता, किससे कहता, आफ्ताब कहता किससे, अपनी पुत्री से कहता, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, चलो।
आफ्ताब अपने पुत्री से आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। क्वेश्चन रहने देते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप लोग क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं उसको सॉल्व कर दिखाता हूँ डायरेक्ट। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले इसमें क्या क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कितना कैरेक्टर इसमें, कितने इंसान है, कितने आदमी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें दो है, कौन कौन है, एक आफ्ताब है, एक आफ्ताब की पुत्री है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आफ्ताब को एक्स मान लेंगे, उसके पुत्री को वाई मान लेंगे। सबसे पहला कंडीशन ये करेंगे, ठीक है। इसमें कितने कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर होंगे उतने हम एक्स या वाई मान के चलेंगे, उसने हम 84 मान लेंगे। तो इसमें दो कैरेक्टर, कौन कौन कैरेक्टर है, आफ्ताब और एक आफ्ताब की पुत्री मान लेंगे। लिखेंगे क्या, माना, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा फिर से, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक से। माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर एक्स तथा उसकी पुत्री का आयु बराबर वाई। ठीक है, समझ में आया। देखिए क्वेश्चन, अभी तक क्वेश्चन को हम लोग, क्वेश्चन को सिर्फ कैरेक्टर को पकड़ के हम लोग स्टार्ट किए लिखना, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को पकड़ के स्टार्ट किए हैं। देखिए माना क्वेश्चन में दो कैरेक्टर कौन कौन, आफ्ताब और आफ्ताब की पुत्री है, आफ्ताब और आफ्ताब की पुत्री है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को सिर्फ पकड़े हैं। क्या लिखे, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु एक्स वर्ष और उसकी पुत्री का आयु वाई वर्ष। इतना हम लोग लिख दिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर से पढ़ते क्वेश्चन को। कह रहा है आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना उम्र का था। कौन किसके साथ में, तो यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 7 घटाएंगे ना, दोनों। अब मैं मान लीजिए 7 वर्ष, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है जिस उम्र में उससे 7 वर्ष पहले, दोनों का 7 वर्ष पहले होगा ना, किसी एक का नहीं होगा, दोनों का होगा। तो सबसे पहले कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न से या प्रश्नानुसार कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इधर x और इधर y लिख देंगे। सबसे पहला काम x और y लिख देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व दोनों में से 7 घटाएंगे ना। क्वेश्चन को समझिएगा गौर से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद आपको जल्दी से सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में से 7 घटाएंगे, घटा दिए यहाँ तक, ठीक है। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 दोनों से घटा दिए, पहले मतलब घटा, अगर बात कहेगा तो उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना उम्र का था। कौन वो 7 गुना उम्र का था, उसका बाप जो आफ्ताब जो था वो 7 गुना उम्र का था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 7 वर्ष वो मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तो 7 गुना आयु को कौन, बापे रहा होगा ना, तो यानी कि आफ्ताब 7 गुना उम्र का था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल है। तो 7 गुना उम्र का कौन है, उसका बाप है, यानी कि एक्स। एक्स का टर्म क्या है, 7 गुना है। 7 गुना कौन है, एक्स, ध्यान दीजिएगा। 7 गुना आयु का कौन है, एक्स है। तो यहाँ पे बराबर है, इससे यह 7 गुना ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 7 से इसमें गुना करेंगे, तब तो ये इक्वल होगा ना। 7 गुना अधिक कौन है, 7 गुना अधिक ये है आफ्ताब की उम्र 7 गुना अधिक है ना। गौर से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। 7 गुना आयु का कौन था, आफ्ताब था, और ये उसका बेटा का 7 गुना आयु का ये था ना। तो बीच में क्या दिया हुआ, इक्वल दिए, बीच में बराबर देने का मतलब है कि ये 7 गुना पहले से है, तो बराबर तो होगा नहीं, तो बराबर करने क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, जो 7 गुना होता है, फिर 3 गुना 5 गुना, जो भी जो अधिक होता है ना उसमें गुना ना करके, जो कम होता है उसमें गुना करते हैं। क्यों, क्योंकि बराबर करना होता है। ये पहले से ऑलरेडी 7 गुना है, तो इसमें गुना करेंगे तब तो बराबर होगा ना। और इसमें हम 7 से गुना करने क्या हो, ये 49 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो ये 7 गुना पहले से तो बराबर नहीं, इसमें 7 से गुना कर देंगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, ये हो गया। उसके बाद x माइनस 7y इज इक्वल टू -49 प्लस 7, ये हो गया। x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट।
ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसको सोल्व किए। x माइनस 7y माइनस 49। अब देखिए ये इधर 7y था, y वाला तो y x वाला y वाला एक साथ करेंगे तो इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो गया, और ये डिजिट को सेट करेंगे इधर माइनस में प्लस में हो गया, इसको हटा दिए, इसलिए लिख दिए इक्वेशन फर्स्ट के। सेकंड इक्वेशन देखते क्या है, सेकंड में कह रहा है, सेकंड में क्या कह रहा है, आफ्ताब अपने से फिर से एक बार क्वेश्चन फिर से मैं बता देता हूँ। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 वर्ष 7 गुना अधिक का था, ठीक है, और 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा कि मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद कंडीशन 3 वर्ष बाद क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद यानी कि दोनों में क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे। 3 वर्ष बाद मतलब दोनों में 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। कहता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद तो दोनों में 3 से गुना कर दिए, जोड़ दिए। अब बोला 3 वर्ष बाद क्या देखो 3 गुना आयु का, 3 गुना का आयु कौन, ये रहेगा ना, तो इसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, आफ्ताब के पुत्री का आयु में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका इक्वेशन बना लीजिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 होगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 9 माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये गया क्वेश्चन मेरा सेकंड, तो इक्वेशन में तैयार हो गया। अब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बीजगणितीय रूप में उसको व्यक्त करें, बीजगणितीय रूप में ये आ गया, उसके बाद कह रहा है इसको ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन करें। किसके द्वारा सॉल्यूशन करें, ग्राफ के द्वारा। अब मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि ग्राफ तो अभी करना संभव नहीं है, ग्राफ के लिए ग्राफ की कॉपी चाहिए, तो मैं आपको अगले क्लास में नहीं, जब हमें स्टार्ट करेंगे 3.2 तो उसमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसी क्लास में, जिस क्लास में 3.2 यानी कि नेक्स्ट क्लास जब भी होगा 3.2 जब भी मैं स्टार्ट करूंगा उसमें मैं आपको ग्राफ का पेपर लेकर बता दूंगा कैसे ग्राफ करना है, तो उसमें मैं इसको उस दिन मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूंगा ग्राफ के थ्रू, ठीक है। आज हम इसको बीजगणितीय रूप में लाकर छोड़ देते हैं, ठीक है। आज हम क्या करते हैं, इसको बीजगणितीय रूप में लाकर छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो मैं उसको ग्राफ पे सोल्व कर दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको क्या किया, बीजगणितीय रूप में लाके छोड़ दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ग्राफ के द्वारा सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसको इतना ही तक छोड़ देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप में लाके छोड़ देंगे, और ग्राफ का जो सॉल्यूशन होगा वो हमको नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उसमें आपको ग्राफ की कॉपी में लाकर मैं आपको अच्छे से समझा कर ग्राफ का सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 में 3 बल्ले और 6 गेंदों का, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 2 करेक्टर, कितना करेक्टर, 2 करेक्टर, एक है बल्ला और एक है गेंद। ध्यान से देखिएगा इसमें भी क्या है, 2 करेक्टर है। इसमें 2 करेक्टर है, कौन कौन है, बल्ला और गेंद। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें कोई 2 करेक्टर जरूर होगा, 2 चौरैखिक समीकरण में कोई 2 करेक्टर, या तो पिता और पुत्र होगा, या फिर भिन्न होगा तो अंश और हर होगा, या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो बल्ला और गेंद दोनों होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बल्ला और गेंद दोनों में से किसी एक को एक्स और किसी एक को वाई मान लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला कंडीशन लिखेंगे, माना कि बल्ला लिखेंगे क्योंकि एक बल्ला का मूल्य हम लोग मांग रहे हैं, ठीक है। बल्ला का मूल्य बराबर एक्स, क्या कर दिए, x रुपया लिख दिए, ठीक है। बल्ला को हमने क्या कर दिए, x रुपया लिख दिए, तथा दूसरा कैरेक्टर क्या है मेरा, गेंद है, क्या है, गेंद है, तो लिख देंगे गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस बच्चे को बीजगणित के थ्योरी समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, वीडियो देखिएगा, प्रॉब्लम हुआ तो फिर से आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से उसका सोल्यूशन देकर फिर से समझाकर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। या फिर जिस बच्चे का बेसिक कमजोर है, अलजेब्रा का बेसिक कमजोर, जिसको जोड़ घटाव नहीं आता, अलजेब्रा का गुणा नहीं आता, भाग नहीं आता, वो मुझे सम्मानित की इसमें कोई बात ही नहीं है, आप बताइए मुझे कि हाँ मुझे नहीं आता, मैं उसको फिर से बेसिक जोड़ घटाव से स्टार्ट करके मैं पूरा बेसिक अलजेब्रा का मैं आपको बता के वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में देखते क्या है। सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन में कैरेक्टर देखेंगे, कितना कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, सब में 2 कैरेक्टर हो गया, या तो पापा बेटा होगा, या फिर गेंद बल्ला होगा, या फिर भिन्न होगा तो हंस या हर होगा, ठीक है, इस टाइप का रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें भी क्या है, गेंद और बल्ला है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। पहला क्या है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, 3 बल्ला
क्या है मेरा 3 बल्ला है, 3 बल्ला का कितना x है, तो 3x प्लस उसका गेंद का मूल्य प्लस क्यों हो गया, कि दोनों का मूल्य देख रहा है ना, दोनों को जोड़ के मूल्य निकाल रहा है। तो 6y 6 गेंद है इक्वल टू कितना 3900 रुपया, कितना 3900 रुपया लिख दिया। सेकेंड में क्या कह, सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, खरीदा मतलब 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा, कितना 3900 रुपया लिख दिया। 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 रुपया। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदी, एक और बैट, एक और बैट यानी बल्ला और 3 और गेंद यानी 3y इज इक्वल टू कितना में खरीदा वो 1300 में खरीदा, कितना में खरीदा 1300 में। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन समझने में कोई दिक्कत, देखिए सबसे पहले ये जो भी भाषा वाला क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज वाला जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, जो भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले भाषा को आराम से पढ़िएगा, तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, आपको समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसे आप तोड़ के पढ़िएगा आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि मुझे आप ऐसे सोल्व करो। सबसे पहले कोई 2 कैरेक्टर जरूर होगा, 2 कैरेक्टर का कहने का मतलब कोई 2 पात्र उसमें जरूर होगा। दो पात्र ऐसा होता है जिसको हम लोग मान सकते हैं एक्स और वाई। जैसे किसी पुत्र और पिता का उम्र होगा तो उसमें पुत्र और पिता का उम्र देगा तो किसी एक को एक्स और किसी एक को वाई मान लेंगे। या फिर अगर भिन्न का क्वेश्चन है तो उसमें अंश या हर रहेगा, आगे देखेंगे भिन्न का भी क्वेश्चन आएगा, आगे चलेंगे तो ठीक है। उसमें एक्स में मानेंगे, इसमें क्या है गेंद और बल्ला। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें आफ्ताब और उसकी पुत्री था, तो आफ्ताब को एक्स माने उसकी पुत्री को वाई माने। इसमें क्या गेंद और बल्ला, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोनों पात्रों को पहले मान लेंगे, एक को एक्स मानेंगे एक को वाई मानेंगे, इसमें वही किया। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का मूल्य 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य कितना 3900 रुपया, तो लिख दिया, कुछ नहीं किया। 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य 3900 रुपया। सेकंड में क्या करा, एक और बल्ला लिया और 3 और गेंद लिया, इसका मूल्य कितना 1300 रुपया लिख दिया। ये हो गया तैयार, मेरा क्या बीजगणितीय रूप में तैयार हो गया। क्या हो गया, बीजगणितीय रूप में तैयार हो गया। अब इसका ग्राफीय सॉल्यूशन जो होगा, जो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्राफ का कॉपी ला, ग्राफ का पन्ना लगे मैं आपको बनाकर समझा कर दिखा दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ तक बीजगणितीय रूप में देखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्राफ देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में जो 3.2 पढ़ना उसमें सिर्फ ग्राफ ही है, ग्राफ कैसे करना वो मैं उसमें समझा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चर्चा कर दें। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। समझने में अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, फिर से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आप लोग बुक से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और हाँ अगर आप लोग वीडियो को रोक के आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, आप कॉपी लेकर बैठे और नोट डाउन कीजिए, तो आपको बाद में देखने में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा इसमें भी 2 कैरेक्टर, क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। अब इसमें क्या है, सेब और अंगूर है। सेब मीठे होते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं। अंगूर क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और सेब मीठे होते हैं। ठीक है, अंगूर खट्टे नहीं होते, अंगूर भी मीठे होते हैं, कोई अंगूर खट्टे होते हैं, लेकिन सेब हमेशा मीठे ही होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आइए बात करते हैं सेब अंगूर, बाद में हम लोग खा लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सेब अंगूर का चर्चा बाद में करेंगे। कितने बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अंगूर से बाद में खा लेंगे। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, देखिए इसमें भी 2 कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है। एक क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि सेब का मूल्य बराबर x। ठीक है, सेब का मूल्य कितना x रुपया लिख दीजिए इसको, तथा अंगूर जो खट्टा होता है, अंगूर का मूल्य, अंगूर लंगूर सेम सेम वर्ड है ना, हाँ अंगूर लंगूर सेम सेम वर्ड है, y रुपया। ठीक है, देखिए 2 कैरेक्टर, एक सेब है एक अंगूर है। सेब का मूल्य कितना मान लिया x रुपया, और अंगूर का मूल्य y रुपया। सबसे पहले जो भी भाषा वाला क्वेश्चन होगा उसमें 2 कैरेक्टर जरूर दिया होगा। दोनों कैरेक्टर पहले देखेंगे, समझना क्वेश्चन में कौन सा कैरेक्टर क्या, उसके अनुसार से उसको क्या करेंगे मान लेंगे। सबसे पहले सेब का मान लिया x और अंगूर का मान लिया y। यहाँ तक मेरा 50% क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे ज्यादा कठिन यही होता है, यहाँ तक 50% आसान तरीका है ना, बहुत आसान तरीका है, मैं आपको तो बता देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन पे आएंगे, प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया। क्या है, 2 केजी सेब जो लिख देंगे 2x, 2 केजी सेब का कितना x माने तो 2x प्लस 1 केजी अंगूर यानी कि y इज इक्वल टू कितना रुपया है, 160 रुपया है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ये क्या होगा इक्वेशन, कितना आसान तरीके से बन रहा है ना, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा ना, इजी तरीके से बता दूंगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करें, सेकेंड स्टेप में देखिए सेकेंड के लिए, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। कितना हो गया? 4 kg सेब यानी 4x लिखेंगे, सेब का मूल्य क्या है मेरा? x है, तो उसको 4 से गुना 4x प्लस 4x प्लस उसके बाद क्या करेंगे, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर 2y इज इक्वल टू कितना? 300 रुपया। कितना? 300 रुपये। इक्वेशन सेकेंड हो गया मेरा तैयार, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। इसमें कोई दिक्कत है? सबसे पहले क्या किया, अंगूर सेब का मूल्य लिख लिए x रुपया, अंगूर का मूल्य लिख लिया y रुपया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला 2 kg सेब 1 kg अंगूर 160 रुपया, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर 300 रुपया। हो गया तैयार। अब यहाँ तक मेरा हो गया सोल्यूशन, आधा सोल्यूशन हो गया। अब इसका जो ग्राफ बनाना है, इसका भी ग्राफ ही बनाना है। ग्राफ जो बनाना मैं आपको अगले वीडियो में, अगले क्लास जब भी होगा उसमें आपको ग्राफ बना के दिखा दूंगा, ग्राफ की कॉपी लाके मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। अपने दोस्त आसपास के दोस्त जो भी 10वीं क्लास के बच्चे उसको आप बता दीजिए कि 10th क्लास का बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें सारे सब्जेक्ट में सोल्यूशन करके बता दूंगा। मैथ भी एक एक क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मेरा वीडियो प्रतिदिन देखिए, आप 80% से ज़्यादा मार्क्स लाओगे मैथ्स में। ठीक है, ठीक, मैथ्स ही नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको करा दूंगा इस चैनल के द्वारा। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगे तो लाइक कर ले। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।